अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। महंगी से महंगी पावर सप्लाइयाँ ख़रीद के हम अपना नुकसान खुद करते हैं। तो इसके बारे में मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगा कि एक छोटा सा सेटअप बॉक्स हमें बनाना पड़ेगा जो कि इजी आप लाइफ टाइम चला सकते हैं। मेरी 100% गारंटी है। सो फ्रेंड, हमें कोई ज़रूरत नहीं महंगी से महंगी पावर सप्लाई ख़रीदने की। तो इंशाल्लाह इस पर मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा। ये छोटी सी पावर सप्लाइयाँ हमारे पास बहुत सी पड़ी होती हैं इजी घर में, तो ये बेकार हम रद्दी में फेंक देते हैं इसको। तो इसको फेंकने की बजाय इस पर आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं ये भी बताऊंगा। और इसके अलावा इसमें कहाँ पर हमें वोल्टेज ज़्यादा या अप डाउन करने पड़ते हैं जबकि हमारी डीसी मोटर जो है वो ऑन हो जाए या कूलर पंखा हमारा ऑन हो जाए, ये सब कुछ कंप्लीट आपको मेथड बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत करें ताकि सेटअप बाय सेटअप जो है आप इन चीज़ों को समझ सकें कि कौन सी चीज़ें हमें लगानी पड़ेंगी और ये बिल्कुल लाइफ टाइम हमारे पास चलेगी जबकि ख़राब भी नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को करते हैं शुरू। और शुरू करने से पहले आपको मैं ये रिक्वेस्ट दे दूं कि यहाँ पर हमारी चाहे 12 वोल्टेज वाली पावर सप्लाई हो, ये आपके सामने मैंने ये डीसी 12 वोल्टेज वाली जबकि 10 एम्पेयर की ये पावर सप्लाई है। तो इसके बाद ये रही हमारी तकरीबन 14 वोल्टेज में है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमें 14 वोल्टेज डीसी मिल रहे हैं। तो इसके अलावा ये नीचे एक और पड़ी है मेरे पास, ये देख लें, ये 19 वोल्टेज में ये लैपटॉप वाली ब्रिक जो पावर सप्लाई है सबसे, ये 19 वोल्टेज में अभी ये भी मेरे पास ऑलरेडी क्लियर है। तो इंशाल्लाह इस पर आप कौन कौन सी चीज़ें चला सकते हैं। ये छोटी से छोटी पावर सप्लाई है, तो इस पर आप डीसी फैन जो कि नीचे वाला होच है जो भी हो, इस पर बहुत ही आसानी से चला सकते हैं। और इसके बाद डीसी एयर कूलर, उसकी भी मैं 100% गारंटी देता हूँ, चाहे उसके साथ पानी वाली मोटर भी लगा दें, ये बहुत ही हाई स्पीड और बेस्ट चलाएगी। तो इसके बाद लास्ट जो हमारा मेथड है जनाब, वो है हमारा डीसी वाटर पंप का, पानी वाले का। तो उसकी भी मैं 100% गारंटी देता हूँ। अगर ये लोड ना उठाए तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि खान साहब आपने जो है ये वीडियो ठीक नहीं बनाई। तो इंशाल्लाह इस पर जो है डीसी पंखे से लेकर डीसी वाटर पंप तक जो है ये वर्क करेगी। तो इसको बनाना कैसे है दोस्तों, ये भी मैं आपको मुकम्मल तफसील बताता हूँ। ये देख लें, अभी मेरे पास ये खुली पड़ी है, ठीक है। तो इसको मैंने कुछ सॉल्यूशन कर दिया और कुछ करना है। ये आपके सामने इसका कवर रहा जनाब, यहाँ पर मैंने सुराख डाल दिया और यहाँ पर एक पंखा लगाना है छोटा सा, ये देख लें। और ये सुराख इसलिए डाल दिए ताकि ये नीचे इन कंपोनेंट को हवा दे और इसके बाद जो है यहाँ से ये हवा ओट पोट निकले, तो गर्म हवा यहाँ से निकलेगी, यहाँ से पंखा ये नीचे इन कंपोनेंट को हवा देगा। तो यहाँ पर जनाब अगर बात की जाए, एक हमारा मॉसफेट होता है, एक डायोड होता है। इस पर थोड़ी सी हीटअप पड़ती है जिसके बायस ये पंखा लगाना ज़रूरी होता है। ये पंखा भी हमें इजी न्यू भी मिल जाएगा और अगर हम चाहें तो ये हमें स्क्रैच में बहुत से ऐसे कंपोनेंट होते हैं, मिसाल के तौर पे इन्वर्टर और पावर सप्लाइयाँ भी होती हैं जिसमें ये लगा हुआ होता है, तो वहाँ से आप निकाल कर ईजी यहाँ पर लगा सकते हैं इसी ही वोल्टेज पर। यहाँ पर डीसी आउटपुट जहाँ पर हमारे 10 12 या 15 19 20 वोल्टेज हो, यहाँ पर ये वर्क करता है अच्छे तरीके से। ये यहाँ पर लगाना पड़ेगा जनाब। और इसके बाद एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमें जब हम इसको पावर देते हैं तो किसी भी डीसी फैन या डीसी मोटर पे हम इसको यूज़ करते हैं तो ये ब्लैंकिंग की सूरत में ये मोटर को जो है झटके देती है। तो वो किस लिए देती है उसको भी हमने ऑलरेडी यहाँ पर रिमूव किया हुआ है।
तो आपने करना क्या है दोस्तों, सिंपल सा तरीका है। ये देख लें, यहाँ पर एक कॉपलर लगा हुआ है, ये आप गौर से देख लें। ये हमारा ऑप्टो कॉपलर है जनाब। तो इसके ये 4 कनेक्शन होते हैं, 2 डीसी साइड पे और 2 एसी साइड पे, इस बड़ी साइड पे। तो आपने जो है इसके बैकग्राउंड को चेक करना है। यहाँ पर आप गौर से देख लें, यहाँ पर ये 4 कनेक्शन है इसके, ये 2 डीसी साइड पर और 2 जो हैं ये बैक साइड जहाँ पर हाई वोल्टेज होते हैं। तो यहाँ पर जनाब ये जो बैक साइड है, यहाँ पर आपने क्या करना है कि इस कॉपलर के दोनों कनेक्शन पर कम अज कम 15 के की रेजिस्टेंस, इससे ऊपर आप 20 के चाहे जितनी भी लगा दें तो ये बिल्कुल ऑलरेडी काम करती है जनाब। तो इस पर मैंने कितने के की लगाई ये आपको दिखाई तो नहीं दे रही होगी, लेकिन आपको जूम कैमरे के ज़रिए मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर देख लें जनाब। ये एक साइड पर पिक्चर है इसकी, यहाँ पर मैंने 433 के की रेजिस्टेंस लगा दी, सॉरी 433 नंबर वाली। तो इसका मैंने यहाँ पर जो है ये दोनों पॉइंटों पर इसका हिस्सा जोड़ दिया, ये दरमियान में कॉपलर की बगल में देखें, ठीक है। तो इसको कन्फर्म करते हैं जनाब, वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि इस पर जो है कितने के की लगी हुई है। तो यहाँ पर एक साइड पर देख लें जनाब, ये दूसरी वीडियो है, इस पर मैं कैलकुलेट करता हूँ आपके सामने। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 433, यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते हैं। ये देख लें दोस्तों, ये तकरीबन 43 के 43 के की ये रेजिस्टेंस है जो यहाँ पर मैंने लगाई। वो इसलिए लगाई दोस्तों कि ताकि ये जो है ना बिल्कुल बेस्ट काम कर सके, चाहे इस पर हम कूलर पंखा यूज़ कर लें या डीसी वाटर पंप यूज़ कर लें, कोई भी हैवी चीज़ जो है इस पर हम यूज़ करेंगे तो बिल्कुल ये बेस्ट चलाएगी, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद रहा मसला ये पंखा लगाने का, तो इसको हमने कैसे लगाना है जनाब। ये यहाँ पर सबसे पहले हमने इस तरफ रखना है, ये देख लें हमारे यहाँ पर मॉसफेट लगे हुए हैं, एक तरफ मॉसफेट एक तरफ डायोड। तो यहाँ पर हवा की ज़रूरत होती है ताकि ये ज़्यादा हीटअप ना हो जाए। तो इसी साइज से आप रख कर चेक कर लें, ये देख लें यहाँ पर इसका साइज बन रहा है। ये दोनों जो हैं मॉसफेट और डायोड को हवा देगा ये पंखा। तो यहाँ पर आपने काविये की मदद से जो है इसको बिल्कुल निशानात लगाकर यहाँ से कट कर लेना है, ये आराम से कट जाएगी। तो यहाँ पर रख कर ये हल्की सी एल्फी डाल देंगे और इसके बाद रहे ये 2 कनेक्शन, जबकि ये नीचे से हम यहाँ से गुजारेंगे जनाब। तो इस पर जो ये हमारे डीसी वोल्टेज हैं ये प्लस और ग्राउंड, यहाँ पर ये ब्लैक तार भी होती है, ये रेड तार भी, रेड तार प्लस वाली और ब्लैक ग्राउंड वाली, ये इसी तरीके सेम टू सेम हमने लगानी है जैसे पहले लगी हुई है। ये नीचे से लगा देंगे, ये पंखा भी साथ के साथ ऑन हो जाएगा और इन कंपोनेंट को जो है बिल्कुल इजी हवा देगा। सो फ्रेंड, अभी ये मेरे पास कंप्लीट है, सिर्फ और सिर्फ ये पंखा लगाने की अभी ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह मैं यहाँ पर इसको पावर देता हूँ और पावर देने के बाद हम जो बलिनो वाली मोटर है वो यहाँ पर यूज़ करके देखेंगे क्या ये मोटर ऑन होती है या ब्लैंक करती है। सो फ्रेंड, अभी ये मेरे पास बलिनो वाली ओरिजिनल मोटर है, जबकि काबली मोटर ये मैं यहाँ पर रख देता हूँ जनाब। आपको ये भी मैं समझा दूँ कि बाज़ औक़ात हमारी इस तरह की बाज़ारी मोटरें होती हैं जो कि उसमें कॉपर किस तरह का होता है, ये देख लें, ये बारीक सा कॉपर है यहाँ पर, इससे थोड़ा सा मोटा जो है यहाँ पर, ये आप खुद चेक कर लें, ये बाज़ारी और इससे अच्छे वाला और इससे भी अच्छे वाला जो है मोटा कॉपर होता है इसमें। अभी इंशाल्लाह ये जो है ना यहाँ पर लगाते हैं और इसको पावर देते हैं और करते हैं चेक ताकि हमें तसल्ली हो जाए। सो फ्रेंड, अभी ये देख लें मैंने आपके सामने यहाँ पर इसके कनेक्शन लगा दिए, ये आप गौर से चेक कर लें इस पावर सप्लाई में से। अभी इंशाल्लाह इसको पावर देते हैं जनाब और चेक करते हैं क्या ये हमारी मोटर जो है ये स्पीड से ऑन होती है या नहीं।
सो ये देख लें फ्रेंड, ये आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे किस्म से ये वर्क कर रही है। ये मैं आपके सामने इसको दबा रहा हूँ ताकि ये पता चल जाए कि लोड उठाती है या नहीं। ये आप गौर से चेक कर लें, ठीक है। तो ये है बेस्ट तरीका दोस्तों जो कि यूज़ करने का। अगर ये 14-15 वोल्टेज वाली पावर सप्लाई है, इससे बेस्ट जो है ये छोटे वाली होती है, जो कि मैंने चेक करवा दी थी आपको। ये तकरीबन 19 वोल्टेज में होती है। ये इसको ज़्यादा तेज़ घुमाएगी क्योंकि 12 या 14-15 वोल्टेज से ये ज़्यादा हाई पावर होती है। सो फ्रेंड, ये मुकम्मल इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी। अगर वीडियो पसंद आए, आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे।